सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक लंबाई के मापन से संबंधित बातें की है और लंबाई की माप कैसे की जाती है, किन युक्तियों से की जाती है और किन इकाइयों से की जाती है, इसकी जानकारी हासिल की है। आइए अब हम लोग उन वस्तुओं की चर्चा करते हैं जिन वस्तुओं का समय के सापेक्ष में अन्य वस्तुओं की तुलना में स्थान में परिवर्तन होता है या स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। आप सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों को जरूर देखते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, यह भी हम लोग देखते हैं। तो जब किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। यानी जब कोई वस्तु स्थान में परिवर्तन करती है तो वह गति की अवस्था में रहती है। आपने फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों को दौड़ते हुए देखा होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक फुटबॉल को लेकर के दौड़ते हैं, वह गति की अवस्था में रहते हैं। आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए आपने देखा होगा, वह गति की अवस्था में है। लेकिन यदि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष में अन्य वस्तु की तुलना में स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे आपके घरों में कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, डेस्क है, इन सब वस्तुओं का स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, अतः ये वस्तुएं विराम अवस्था में हैं। या कोई भी वस्तु जिसका स्थान में परिवर्तन नहीं होता है समय के सापेक्ष में, तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क के किनारे एक कार खड़ी है, आप बहुत देर से देख रहे हैं कि वह कार खड़ी है, तो हम कहेंगे कि वह कार विराम अवस्था में है। लेकिन सड़क पर जो गाड़ी चल रही है वह गति की अवस्था में है। कारण ये है कि उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो गति कितने प्रकार की होती है? मैंने अभी फुटबॉल मैदान में खिलाड़ियों के दौड़ने की बात की, आसमान में चिड़िया के उड़ने की बात की। आप अपने घर में पंखों को घूमते हुए जरूर देखते होंगे, घड़ी की सुइयों को चलते हुए जरूर देखते होंगे। क्या इन सब की गति एक जैसी है? आप कहेंगे एक समान सबकी गति नहीं है। तो आइए गति के विभिन्न प्रकारों को जानते हैं। यूं तो गति के कई प्रकार हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में 3 प्रकार की गति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहली गति सरल रेखीय गति, दूसरी वर्तुल गति और तीसरी आवर्ती गति। आइए एक एक करके इन सब गति के बारे में चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं सरल रेखीय गति की। आप गणतंत्र दिवस के परेड में हमारे वीर सैनिकों को मार्च पास्ट करते हुए जरूर देखे होंगे, या पेड़ से फल को गिरते हुए जरूर देखे होंगे। आप कहेंगे ये तो सीधी रेखा में गति करते हैं। जी हाँ, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है यानी सरल रेखा में गति करती है तो इन वस्तुओं की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। बच्चों, आप पंखे के ब्लेड्स को तो हमेशा घूमते हुए देखते होंगे, घड़ी की सुइयों को घूमते हुए आप जरूर देखते होंगे। इनमें क्या पाते हैं? पंखे का जो ब्लेड है वह पंखे के केंद्र बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहते हुए चक्कर लगाती है। इसी तरह घड़ी की सुइयां भी केंद्र से समान दूरी पर रहते हुए चक्कर लगाती हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि किसी नियत स्थान से उस वस्तु की दूरी हमेशा समान रहती है तो वस्तु के इस गति को हम वर्तुल गति कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखें, यह केंद्र है और ये एक धागे से एक पत्थर को बांध के रखा गया है और इसको यदि घुमाया जाए तो इस केंद्र से इसकी दूरी हमेशा समान बनी रहेगी। तो इस पत्थर की जो गति है हम कहेंगे वर्तुल गति है। बच्चों, आप झूला जरूर झूले होंगे। निश्चित रूप से बचपन में झूला कौन नहीं झूला होगा। आजकल मेले में भी झूला आता है और वहाँ लोग झूला झूलते हैं।
किस प्रकार वह गति करती है। आप देखते हैं कि वह आगे पीछे दोलन करती है और इस गति में क्या होता है कि एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराया जाता है। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वह गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, तो वस्तु के इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। आप घड़ी में लोलक जरूर देखे होंगे। लोलक किस प्रकार गति करती है? निश्चित समय अंतराल में वह आगे पीछे हमेशा दोलन करते रहती है। घड़ी के लोलक की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यह एक लोलक है। इसे अगर एक तरफ करके छोड़ दिया जाए तो यह आगे पीछे दोलन करती है, यानी निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपनी गति को दोहरा रही है। तो लोलक के इस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। मुझे उम्मीद है गति से संबंधित बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।